सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है? वाह 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 बच्चों वाह। किससे मिले? किससे मिले? हाँ, रत्नों के सागर से, रत्नों के सागर बाबा से मिले। वाह वाह। तो सभी बच्चे ठीक हैं? नहीं, आवाज नहीं आई। आवाज में कोई दम नहीं। सभी ठीक हैं? वाह, कितना प्यारा बाबा है, कितना मीठा बाबा है, कितना वाह वाह वाह, क्या कमाल का बाबा है। एक सेकेंड में आते ही हम सब की दिल लेके चले जाते हैं। ले जाते हैं ना दिल। ऐसा दिलाराम कहीं मिलेगा? एक सेकंड में आवे और पूरी दिल को साफ करके चला जाए। पुराने ते पुराना कचड़ा भी लेकर के चला जाए। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसलिए उसको जादूगर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, सौदागर भी कहते हैं, है ना। आपसे क्या लेके गए हैं देखो, और आपको देके क्या गए हैं वो भी देखो। आपसे जो लिया क्या वो वैल्यूएबल था? क्या वो वैल्यूएबल था? आपने जो बाबा को दिया, नहीं दिया? दिया। आपके अंदर से जो भी नेगेटिव चीज या बुरी चीज बाबा लेके गए, क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल था? लेकिन जो वो देके गया वो कितना महत्वपूर्ण था, कितना अमूल्य था। तो आप सबने लिया और दिया, किया सौदा। हाँ, किस किस ने सौदा किया? सबने किया? किसी किसी ने सौदा नहीं किया, बस बैठ के देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या देना है और क्या लेना है। जैसे सोने की दुकान पे आप कौड़ी लेकर कुछ पैसे लेकर जाओगे तो आपको सोना मिलेगा, और यहाँ पर भी बाबा आए थे रत्नों की थालियां भर के, पर आपने बदले में क्या दिया? कुछ दिया या सिर्फ लिया? दिया। कुछ अंदर की कोई कमजोरी कमी दी? अच्छा, अगली बार देखेंगे आकर के कि किसने किसने दी और किसने किसने वापस भी ले ली। अच्छा, वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छा। संकल्प पूरा हुआ? हाँ, कैसा सूक्ष्म संकल्प भी। अच्छा, ये जो दिन आज आया है, इस दिन को आपने कहाँ बनाया? बताओ, कहाँ बनाया? ये जो दिन आज आया है, ये दिन पहले से बना हुआ था, पर आपने कहाँ बनाया? हाँ, किसने बोला? पहले आपने संकल्पों में बनाया। हाँ, पहले कहाँ बनाया? संकल्पों में बनाया। पहले संकल्पों की सूक्ष्म दुनिया में बनाया। हाँ, और वहां से बनकर फिर वो प्रैक्टिकल में आया। अगर आप वहां नहीं बनाते तो आप यहाँ नहीं बना सकते थे। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखते हैं किस किस की बुद्धि कितनी हिस्सा कि आपने इस दिन को बनाने के लिए आपने 2 बरस लगाए। ये दिन आए कि बाबा मिलन हो, मतलब आपने इस दिन को कब से बनाया? कितने समय से बना रहे थे ना? बनाया, उसके बाद उसको बाहर प्रैक्टिकल में लाया तो ये फिक्स हो गया ना, फिक्स, ठप्पा लग गया ना, मतलब ये प्रैक्टिकल में हो गया है।
पहले आपने यहां बनाया, फिर आपने ऐसे बना दिया। हाँ, ऐसे स्वर्ग की दुनिया बनेगी। आप सब उसको यहां बना रहे हो। किसको? किसको? स्वर्ग को। आपने पहले यहां बनाया, उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल हो गया ना। तो दुनिया कहाँ बनती है, दिन कहाँ बनती है, रात कहाँ बनती है, अच्छा और बुरा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। हाँ, अब आप बना रहे हो कि श्री कृष्ण आया कि आया, आपने कहाँ बनाया, कहाँ बनाया, कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। और यहाँ बनाया तो एक आत्मा ने 2 साल में एक दिन को ला दिया। हाँ, समझ में आया? एक आत्मा के संकल्प ने, सिर्फ एक आत्मा के संकल्प ने 2 वर्ष में एक दिन को ला दिया। अब जब इतनी आत्माएं एक संकल्प करेंगी तो क्या होगा, क्या होगा? साकार होता है ना। हमारे संकल्प जो भी बनाओगे आप, आपके अपने मन में तोड़ने का बनाओगे तो टूट जाएगा, जोड़ने का बनाओगे तो जुड़ जाएगा। स्वर्ग की दुनिया लेके आने चाहोगे तो आ जाएगी, कलयुग की दुनिया का ही आह्वान रखोगे तो वो भी रहेगी। आप जो भी संकल्प अपने मन में बनाते हो, उसको सारी शक्तियां साकार करने में लग जाती है, फरिश्ते साकार करने में लग जाते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, और वो एक दिन सिद्ध हो जाता है। ये समझ में आया है? ये क्या है? ये एक खेल है। ये आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, टारगेट रखो बस। जैसे एक ही पावर रहेगी मन में, यहाँ बाबा मिलन होना चाहिए, होना चाहिए, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हो बनने के, आने के, कुछ भी नहीं हो, पर फिर भी क्या हो जाता है, वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, साकार हो जाता है। तो आप तो हजारों लाखों आत्माएं जब एक संकल्प करेंगी, हाँ, जैसे एग्जाम्पल, हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा ने कहा कि भारत के जितने भी राज्य हो, सब में मुझे जाना है और सबसे मिलना है। हाँ, एक आवाज ने और हम बच्चों ने मिलकर पूरा लगन लगा दी, पूरा धूम मचा दी, सेवा की। किसने कहा है? किसने कहा है? मेरे बाबा ने कहा। तो संकल्प साकार हुआ या नहीं हुआ? भले जहां बाबा मिलन होने वाला हो वहां एक भी नहीं हो, तो भी बाबा मदद इतनी करता है कि वहां एक के जगह अनेक सहयोगी बच्चे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ताकत किसमें है? किसमें है? सिर्फ आपके संकल्पों में है। बाबा ने तो कहा था, पर आपने क्या किया? आपने क्या किया? पूरा किया। आपने टारगेट पूरा बनाया, संकल्प बाबा ने कहा तो करना ही है। आपको मालूम भी है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। हाँ, आपको मालूम भी है, आपको पता भी है कि आप कौन सी शक्ति को धारण किए बैठे हो। किसी को पता है? कोई ऐसा संकल्प नहीं जो आप साकार नहीं कर सकते। बस लगन सच्ची होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सच्ची लगन, कोई भी संकल्प को पूरा ना करे ऐसा कभी नहीं हो सकता।
आप बच्चों के पास संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर आप लग जाओ उसमें तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, बच्चों ने बाबा वहां आना है, बाबा वहां मिलन कराना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन रही, कितने भी हालात खराब रहे, कुछ भी रहा, लेकिन क्या हुआ? अनेक बच्चों का संकल्प साकार हुआ ना। अगर यहां हम ऐसे करने, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं बाबा आएंगे या नहीं, पता नहीं ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं। जहां पता नहीं लगता वहां फिर पता लगता ही नहीं, फिर कुछ होता ही नहीं। और जहां होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, ये कार्य सिद्ध होके ही रहेगा, ये जहां लगन लग जाए तो उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। समझ में आ रहा है? सबको ध्यान से सुन रहे हैं या ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा। हाँ, अगर बाबा की शक्तियों को समझना है और खुद की शक्ति को समझना है तो बच्चों मुरली कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि मुरली मिस करना अपने संकल्पों की डोर को काट देना, और मुरली रेगुलर करना माना अपने संकल्पों की तार पे तार बांधना, एक और तार बांधना, रोज नई तार बांधना, ताकि मेरे संकल्प में कमजोरी बिल्कुल नहीं आ सके, टूट नहीं सकता। समझ में आया? इसलिए बाबा क्या बोलते हैं बारी बारी, क्या बोलते हैं? मुरली आपके संकल्प की शक्ति को बहुत मजबूत करेगी, मुरली आपके मन की ताकत को और मजबूत करेगी। आप ये नहीं सोचो कि मैंने संकल्प लिया है वो पूरा हो गया नहीं होगा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेकों फरिश्ते मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हजारों फरिश्ते लाइन में लग जाते हैं कि इसने संकल्प लिया है तो उसके संकल्प को पूरा करना है। लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए, एक बात, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, फिर देखो कमाल, कमाल ही कमाल है। हम तो सोचते हैं कि आपको अपनी शक्ति की पहचान अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? हाँ, होनी चाहिए कि आप कौन हो, आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके संकल्पों में कितनी ताकत है। बच्चे इधर उधर जाते हैं कि फलानी ने हमारे बेटे पे ये कर दिया, हमारे पति पे ये कर दिया, हमारे उस पे ये कर दिया। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने बस सोचा और हो गया। आप भी सोच लो, पावरफुल संकल्प कर लो और आपके भी ठीक हो जाएंगे। सारा खेल ही संकल्पों का है, सारी लड़ाई ही संकल्पों की शक्ति की है। हाँ, इतनी भयानक दुनिया में इतना पापाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और अनेक आत्माएं बाप को पुकार रही हैं, ये भगवान कहाँ छुप के बैठे हो, अब तो इस धरती से पाप को नष्ट करो। तो क्या उनका संकल्प साकार नहीं होगा? होगा, होगा। इस धरती से पाप भी मिटेगा और उस पाप मिटने की तैयारी भी, वो भी खत्म होगा। तो बच्चों, समय नजदीक है ना? बाबा ने भी अपना कार्य पूरा कर दिया है। वनवासी हो, चारों तरफ बाबा ने चक्र लगाया है। हाँ, क्या लगाया है? चारों तरफ चक्र लगाया है। वनवास था 14 वर्ष का और ये जो चक्र लगा 14 मास का, हो गया कंप्लीट। हाँ, थोड़ा बाकी है, हो जाएगा ना? हो जाएगा।
14 मास में हो जाएगा। वो वनवास 14 साल में था, लेकिन यहाँ तो 14 मास में बाबा का फेरी 14 मास में हो गई। समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा। समझ में आया? हाँ, इसलिए समझदार बच्चे बनना है। समय को देखते हुए, समय की शक्ति को देखते हुए और अपनी संकल्पों की आज से आप जो चाहो वो संकल्प लेकर के आप उसको पूरा कर सकते हो। तो संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति है कि आप अपने संकल्पों को साकार कर सकते हो। ठीक है, करेंगे? आपसे देखते हैं कि कौन कौन करेंगे। हाँ, अच्छा, ये हमारे लिए पत्र लेके आए हैं। अच्छा, साकारवाणी ने बोला था कि साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, और ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मीरा को मैंने साक्षात्कार करवाए थे। तो कई बाबा के बच्चे इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा है। 2 आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा है। ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा की आत्मा है। दूसरा पॉइंट दिया है, श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम उतना बाला नहीं है, तो वो कौन से माँ बाप की बात है, पालना करने वाले की जन्म देने वाले। तीसरा पॉइंट है, एक वाणी में ब्रह्मा बाबा ने बोला था कि श्री कृष्ण जैसी महान संतान को जन्म देने वाले माँ बाप भी महान होते हैं। ये अमर ड्रामा का एक जोड़ है। श्री कृष्ण के माँ बाप, खासकर पिता इस सृष्टि का साकारी पिता होता, तो श्री कृष्ण का नाम भी इतना बाला नहीं होता, और श्री कृष्ण को गॉड नहीं कहा जाता। क्या श्री कृष्ण की सिर्फ माता ही साकार होगी, पिता साकार नहीं होगा, सिर्फ निराकार होगा? ये डाउट है, जो उन्होंने भी लिखा है, तो क्वेश्चन माना गया है। अच्छा, ये जो चिट्ठी आई है इसमें सबसे हमने पहले भी बोला था कि जो बच्चे इस बात को कहते हैं ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा है, शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा है, तो इस बात को इसको नहीं ज़्यादा करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अगर दोनों एक ही होते तो डबल भाषा में बोलने की जरूरत क्या थी? एक ही भाषा में बोलते ना, क्या जरूरत पड़ी है कि भाई हाँ एक बार दूसरी आवाज में बोले फिर एक बार इस आवाज में बोले, तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो एक में ही बोलते। क्यों बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है? हाँ, अच्छा, जन्म मरण में आने वाला वो परम पिता परमात्मा नहीं हो सकता जो जन्म मरण में आवे। ठीक है, परम पिता परम आत्मा का मतलब है कि परे ते परे रहने वाला, जन्म मरण में नहीं आकर के वो क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सृष्टि में नहीं आते, उनका आना बहुत जरूरी है। वो अगर फिल्म में नहीं आएंगे तो फिल्म का कुछ मतलब नहीं है। ये जो कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा है, शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा, ये उल्टा ज्ञान है, ये उल्टा ज्ञान है। और हम उनको ये कहेंगे कि आपने अभी तक भी मुरली को सीधे तरीके से नहीं पकड़ा है, आप मुरली को अभी भी उल्टी ही पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? जो मुरली को उल्टा करके पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, उल्टी होगी। तो मुख से भी क्या निकलेगा, अब किसी को उल्टा लटका दो तो उसको दुनिया कैसी दिखाई देगी, लेकिन सीधा खड़ा रहेगा तो उसको सीधी दिखाई देगी ना। अगर मुरली को उल्टा पढ़ रहे हैं तो दुनिया उल्टी नजर आएंगी, सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं पकड़ते?
हमने देखा है ये अनेक अनेक जो भी पार्टियां खुली हैं, इन्होंने क्या किया, मुरली को कैसे पढ़ा, अपने हिसाब से मुरली को पढ़ा और अपने हिसाब से मुरली का मतलब निकाल करके बच्चों के सामने रखा। ये क्या किया, ये तो आपने, इसमें क्या हो गया, इसमें श्रीमत और मनमत दोनों को मिक्स करके आपने सभी को परोसा है, तो पॉइजन होगा ना। आपने खुद भी खाया पॉइजन और फिर दूसरों को भी पॉइजन खिलाया, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। और वो पॉइजन पुराना है ना, अभी तक अंदर से निकल नहीं रहा है। बोलते हैं इसमें दूसरा बात कौन सी थी, कहाँ गया, हाँ, श्री कृष्ण के साकार के पिता। अच्छा एक बात बताते हैं अभी आपको, ये करेक्ट है कि श्री कृष्ण के माता पिता, क्योंकि बच्चा अगर इतना ऊंचा है, हाँ, तो उसका पिता कितना ऊंचा होगा, समझ में आ रहा है। श्री कृष्ण के माता पिता सिर्फ साकारी नहीं है, सिर्फ साकारी का अर्थ मतलब समझ में आ रहा है, उसकी मां में भी कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, हाँ, उसकी मां में भी कौन आ रहे हैं, निराकार शिव। तो वो साधारण स्त्री नहीं है, वो कौन है, वो आदि शक्ति है, सर्व स्त्रियों में सर्वोच्च है, ठीक है। तो निराकार और साकार दोनों जुड़ गए। अब पिता सिर्फ साकारी पिता नहीं है, पिता का आगे चल के कुछ चीजें हैं हम नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी हम आपको बता के जा रहे हैं। आगे चल के पिता का रोल कैसे रहेगा, होगा, लेकिन उसमें कौन बैठा होगा, हाँ। तो इसलिए सिर्फ साकारी नहीं है, समझ में आ रहा है। निराकारी और साकार वो दोनों जब जुड़ते हैं तब वो महान हस्ती, बोलते हैं ना स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस, तब वहां से आते। इसलिए जो सिर्फ साकार से पैदा होते हैं वो साकारी है, पर जो साकार और निराकार के मिलन से जो पैदा होता है वो कौन है, वो कौन है। अब उस चीज को समझो। तो बच्चों ने इस चीज को थोड़ा सही दिशा में लेके जाओ, क्यों भटक रहे हो और क्यों भटका रहे हो। और ये जो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, अभी उनको क्या कहेंगे, कभी उनको अकेले में मिलेंगे हम, जाने दो। और दूसरी बात कौन सी थी, से पिता का, साकार पिता का, क्यों गायन नहीं है, कैसे गायन नहीं है, बताओ कैसे गायन नहीं है। सारी कहानियों को मिक्स कर दिया। क्या शंकर पार्वती का गायन नहीं है, क्या गणपति का गायन नहीं है। अब उसी की स्टोरी कोई दूसरी मिक्स कर दी, हैं, वासुदेव देवकी की और वो सब मिक्स कर दिया, कहाँ की कहानी कहाँ लेकर के सब झोला मचा दिया। कैसे गायन नहीं है बताओ, हाँ बताओ कैसे गायन नहीं है। गायन की बात छोड़ दो, चलो जब जन्म होगा, मतलब क्योंकि आज हम साधारण में हैं तो अभी हम अपने आप को श्री कृष्ण नहीं कहूंगा, ठीक है, जब बनूंगा तब बोलूंगा कि जब जन्म होगा कितने लोग बचेंगे बताओ। कौन सी किसके हाथ में पुस्तक होगी, कौन सा ये आपका, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैमरा, हाँ, ये कौन सा ये फोटो खींचने वाला होगा, हाँ, या कौन सा बाजा होगा, या कौन सी कलम दवात होगी जो आप लिख करके बैठ के शास्त्र लिख सको। बताओ उस समय कुछ होगा ही नहीं, महिमा नहीं, महिमा का आपको कैसे पता। सारे गायन कहाँ के हैं, इस संगम युग पे। हाँ, शंकर पार्वती का गायन कहाँ पे है, इस संगम युग पे है। राधे कृष्ण का गायन कहाँ पे, इस संगम युग पे है। ये सारी कहानियां उठी बनी इस संगम युग पे, प्रत्यक्ष इस संगम युग पे होती है। ना सतयुग में होती है, ना त्रेता में, ना द्वापर कलयुग में, नहीं,
जहाँ बनती है वहीं पे उठती भी है। इतनी भक्ति कब हो रही है? इस संगम युग पे। शूटिंग कहाँ हो रही है? इस संगम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा रखूं, क्योंकि परोसना हम चाहते हैं, पर किसी को अगर मान लीजिए बादाम काजू का हलवा खिला दिया जाए तो उसका हजम कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सिंपल पहले भोजन खाओ, फिर बाद में हाई लेवल का भोजन खाना, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा इस तरीके से, लेकिन ये चीजें नहीं फैलाओ। मुरली को सीधा पढ़ो। ये बच्चों को भी, जो भी बच्चा ये बात करता है या उसके बातों में 4 बच्चे आते हैं, ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा है, हम नहीं हूं। हम बोल रहा हूं कि मैं शिव बाबा नहीं हूं। जो हमें मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते वो अपनी बुद्धि से काम करें। और ना कभी बन सकता हूं, ना हूं, ना कभी बन सकता हूं, और ना कभी बनने की इच्छा रखूंगा, क्योंकि बाप बाप है और बेटा बेटा ही रहेगा, ठीक है? इसलिए मेरा पिता परम पिता शिव परमात्मा निराकार है, मैं उसकी संतान हूं, और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जो अपनी मर्जी से बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्मा बाबा तो निरहंकारी है ना, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं भगवान है, ये मूर्ख है। निरहंकारी और अहंकारी की बात नहीं है। जो सच है वो सच है, जो सत्य है वही सत्य है। हाँ, और सत्य को बोलने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार और निरहंकारीपना कैसा? सत्य है कि मैं नहीं हूं। हाँ, मैं बहुत प्यारा सुपुत्र और अपने प्यारे परम पिता परमात्मा का नंबर 1 आज्ञाकारी पुत्र हूं। मैं ये बोलता हूं, मैं अपने प्यारे परम पिता का नंबर 1 आज्ञाकारी, अपनी माता का नंबर 1 आज्ञाकारी पुत्र हूं। मैं ये कहता हूं, पर मैं परम पिता नहीं हूं, मैं शिव पिता नहीं हूं, मैं निराकार परम पिता नहीं हूं, मैं परम पिता परमात्मा नहीं हूं। ये मैं स्टैंप मार के देता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं परमपिता परमात्मा का आज्ञाकारी बेटा हूं, मैं उस शिव निराकार की रचना हूं, मैं रचयिता नहीं हूं, बिल्कुल रचयिता नहीं हूं। मैं रचना हूं उस शिव बाबा की, मैं रचना हूं अपने महादेव की, मैं रचना हूं उस निराकार परमपिता परमात्मा की। मैं रचना हूं, पर मैं रचयिता नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर गॉड नहीं हूं, मैं गॉड का सन हूं, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बच्चा हूं। इसलिए ये दोनों कान खोल के सुन ले। आज के बाद ये नहीं कहना कि ब्रह्मा बाबा तो निरहंकारी है इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे करूंगा एक्सेप्ट? जब हुई नहीं तो एक्सेप्ट क्यों करूं? जो है वही एक्सेप्ट करूंगा ना, जो है ही नहीं तो उसको एक्सेप्ट क्यों करूंगा? मैं आज्ञाकारी हूं। हाँ, मैं आज्ञाकारी हूं। मेरा बाबा जो मुझे कहे मैं सर आंखों पर, मेरी माँ जो मुझे कहे मैं सर आंखों पर, बस मैं वो हूं। मैं शिव पिता नहीं हूं। ठीक है, यही था ना? और कुछ दूसरा कुछ था? वो बोलते हैं जो आपने बताया है, जैसे बताने का तो आप हमको ब्रह्मा बाबा की तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है? जिसको जिस तरीके से याद करना वो करे। याद करने में किसी को वो नहीं है कि आप किस में याद करोगे। अगर आपको सूक्ष्म वतन में योग लगता है ब्रह्मा की बुरकुटी में तो उसको याद करो। आपको किसकी बुरकुटी में योग करना है उसकी बुरकुटी में याद करो। याद किसको करना है? मेन बात, याद किसको करना है? याद उसको करना है। आप उसको सूक्ष्म वतन में याद करो। आप उसको कैसे याद करना है उसको याद करो। आप अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद करो, मेन बात है याद करने से।
हाँ, इसलिए ये जो याद शब्द है ना, याद ऐसी होनी चाहिए कि माध्यम भी नहीं हो तो भी आपकी याद पावरफुल हो। हाँ, अब ऐसा भी नहीं सोचना है कि माध्यम को साइड कर दो कि हमें माध्यम से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना तो निराकार से है। ये बहुत रोला मचाया है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है इस मामले में कि हमें तो किसी से कुछ मतलब नहीं है। आपको याद करना है, याद के लिए कोई रोक टोक नहीं है। याद आप कैसी भी करो, आप किसी भी स्थिति में याद करो। आप अपनी बुरकुटी में शिव बाबा को बैठ के याद करो, आप निराकार बाबा मेरे को शक्तियां दे रहे हैं याद करो, आप ओम की ध्वनि से याद करो। हाँ, आपको फोटो हो या नहीं हो तो याद करो। आप शिवलिंग में बिंदी को देख करके याद करो, देहधारी में भी नहीं फंसोगे। हाँ, शिवलिंग में बिंदी को देख याद करो तो भी सूक्ष्म मतन में आप किसी में भी बैठ के याद करो, परम धाम में याद करो, याद करो। हम ये जो बोल रहे हैं ना, बच्चे जो अच्छी चीज होती है ना उसको नहीं पकड़ेंगे, पर जो कुछ इधर उधर हो गया उसको जरूर पकड़ लेंगे। पकड़ना किसको है ये सोचना है, अच्छी चीज को पकड़ना है। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर उल्टी चीज भी पकड़ेंगे तो इसमें घाटा हमारा नहीं है। इसमें घाटा जो उल्टी चीज पकड़ रहे हैं उसका घाटा है, जो सही लाइन में चल रहे हैं उसका फायदा है। ठीक है, इसलिए इधर उधर की बातों में ना उलझ कर भले कैसे भी याद करो, पर अभी तो हम यही हूं और यही रहूंगा, अपने माता पिता के साथ में रहूंगा और अपनी माँ को, पिता को, अपने परम पिता को कभी छोड़ूंगा नहीं। अब जिसको ऊपर याद करना है, जिसको इधर याद करना है, जिसको किधर याद करना है, वो अपना याद करो। तो याद की सबसे छुट्टी है। ठीक है ना? ओके, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे बना के भेजते, इसमें पूरा इसमें आपका ही लगा दिया पुराना वाला। ये लिखा तुम्हें माता, माता के रूप में पिता, सब में। रुको रुको, इसको करो, इसको बड़ा करो ना। ये कौन है? थोड़ा और बड़ा करो। भी लगा देंगे दिखाने के लिए। ये कौन बुद्धू बना रहा है? मतलब कि कोई आप ही अपने आप को गोद में उठाया हुआ है ऐसा? मैं अपने आप को अपने आप गोद में उठा सकता हूँ ऐसा? और दिखाओ क्या है। अच्छा, ये आदि शक्ति को भी हमारी शक्ल दे दी, पुराने वाली। इधर दिखाओ, इसको छोटा करो। ये रोंग है, इस पे हम क्रॉस मारता हूँ। नहीं नहीं, इस पे कांटा मारो, इस पे कांटा मार करके भेजना। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्रॉस मार करके। और जो करता है उनको बोलो कि ये सब चीजें नहीं करो। ठीक है? ये उल्टी। अच्छा बच्चों, अभी हम चलता हूँ। हाँ, अभी क्वेश्चन की भरमार हो जाएगी, इसलिए कोई बात नहीं। और तो मरना तो सबको है, कौन जिंदा रहेगा? सुनो, मरना सबको है। वो कोई लोहे का नहीं बना जो नहीं मरेगा, या कोई वो सोने का नहीं बना जो नहीं मरेगा। मरना आपको भी है, मरना सबको है। अरे राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो वीरेंद्र देव दीक्षित की क्या हस्ती है कि वो मरे ना मिटे ना, क्या नहीं हो सकता, जरूर खत्म होगा। तो सोचो नहीं, जाना है, वो जाना ही है, ये फिक्स है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु के दूसरे पहले पे मृत्यु लिख के आया है।
तो अगर ये जो सोचते हैं मैं मरूंगा नहीं, मैं 200 साल जीऊंगा, मैं 500 साल जीऊंगा, हाँ मैं सीधा इसी शरीर से सतयुग में जाऊंगा, ये उल्टी खोपड़ी का ज्ञान है। और चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे फंस गए थे कोई बात नहीं, निकल गए, अच्छी बात है। ये किसने कहा है? कौन भला कैसे कैसे जिंदगी कैसे रह सकता है? वरना तो है ही। अब आग में हाथ डालोगे आपका जलेगा ही नहीं जलेगा? जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा ना। तो इंसान जन्म लिया है तो मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा, वो जरूर मरेगा, उसको मरना ही है। वो किसी कोने में चले जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है वो मरता ही है। इसलिए वो मर गया हो या मरने वाला हो, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? अच्छा हाँ देखो, महिमा सारी, अब आप बैठ जाओ, अभी आप बैठ जाओ। महिमा सारी ज्ञान नदियों की है, समझ में आया? महिमा सारी ज्ञान नदियों की है। चूंकि ज्ञान नदियां दिखाई नहीं देती तो जो आंखों से दिखता है लोग उसकी महिमा करते हैं। जो कि 3 नदियों का संगम वहां महाकुंभ का मेला लगता है, जहाँ 3 नदियां इकट्ठी एकत्रित हुई हो, उसको संगम कहते हैं। अब यहाँ ये संगम है, ये संगम है जहाँ सारी नदियां इकट्ठी होकर के एक जैसे लग गई है, तो ये मेला है। वो स्थूल में है ना, लेकिन ये मेला रियल मेला इसको कहते हैं। पर दुनिया में कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने मेला वहां लगा दिया। वास्तविक मेला ये है जहां ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से आए मिले, उसको संगम युग कहते हैं, उसको ही संगम कहते हैं, उसको ही ये मेला कहते हैं। यहाँ बात ज्ञान की है, ना कि पानी की। अगर पानी से हर कोई पावन बन जाता तो दुनिया में आज पाप कहाँ होता? अगर नदी में स्नान करने से हर कोई शुद्ध बन जाता, हर कोई पापी के पाप धुल जाते, दुनिया में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। तो मतलब कमी किसकी है? ज्ञान की कमी है। ज्ञान से हर एक आत्मा शुद्ध बनेगी, ज्ञान से हर एक आत्मा पावन बनेगी, ज्ञान से हर एक आत्मा के पाप धुलेंगे, तब उसको कहेंगे सही संगम युग का मेला। ठीक है? अच्छा अच्छा, ओम फिर मिलेंगे।